नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा चुनाव की। लेकिन 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जोरदार गहमा गहमी जो चल रही है, तैयारी जो चल रही है, उसके बारे में आज चर्चा नहीं। बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव की, द ग्रैंड फिनाले की। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और पूर्वोत्तर राज्य जो है, वहां पर तो तैयारियां चल रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक सुगबुगाहट जबरदस्त तरीके से हो रही है। वो उत्तर प्रदेश जिसके बारे में कहा जाता है कि भाई दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, वहां एक अजब गजब खेल चल रहा है। ये शब्द मैंने मध्य प्रदेश के लिए पहले इस्तेमाल किया है, पर यह खेल दरअसल अजब भी है और गजब भी है। और खेल क्या है? नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, विपक्षी महागठबंधन जो है इंडिया, जो शक्ल उसने अख्तियार की, उस शक्ल में लाने में सबसे बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की थी। पिछले साल सितंबर के महीने में वो तमाम विपक्षी नेताओं से मिलते दिखाई दिए थे कि भाई सब साथ आ जाओ तो हम बीजेपी को हरा सकते हैं, बहुमत नहीं लाने देंगे, 200 से नीचे ला देंगे, बाद में कहा 100 से नीचे भी ला सकते हैं। नीतीश कुमार क्या उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने वाले हैं 2024 का, और सीट भी फूलपुर, जो देश को 2 प्रधानमंत्री दे चुका है, जवाहरलाल नेहरू और वीपी सिंह। पूर्वी उत्तर प्रदेश की यह सीट काशी के बहुत नजदीक, 110 किलोमीटर की दूरी, प्रयागराज से 30 किलोमीटर की दूरी, लखनऊ से 220 किलोमीटर की दूरी और पटना से 370 की। अब आप कहेंगे ये तो कयास बहुत दिनों से चल रहे हैं, पर अभी उत्तर प्रदेश के दावा यह किया जा रहा है, अंदर खाने से खबर यह आ रही है, छोटे बड़े सब 100 के करीब नेता नीतीश कुमार के पास गए कि जी आप उत्तर प्रदेश से लड़िए, फूलपुर से लड़िए, और इससे ना सिर्फ पूर्वांचल में बल्कि दर्जन भर से भी ज्यादा सीटें, 20 के करीब सीटें 40 में से बिहार की, वहां पर भी असर पड़ेगा। भाई प्रधानमंत्री मोदी भी आए ना गुजरात से और काशी से चुनाव लड़े और उसका फायदा मिला। क्या उसी राह पर नीतीश कुमार भी चलते दिखाई दे रहे हैं? यहां पर कुर्मियों की अच्छी खासी तादाद है, 15% के करीब, और असरात सिर्फ फूलपुर में नहीं होंगे, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, जौनपुर, ये भी वो जिले और वो सीटें हैं जहां पर कुर्मियों की अच्छी खासी तादाद है। पिछड़ा कार्ड, मंडल कार्ड पहले से ही खेल चुके हैं जातिगत जनगणना के तहत, अब आरक्षण भी देने की तैयारी हो रही है। आर्थिक सामाजिक जो जनगणना के आंकड़े हैं वो भी जारी करने की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार। तो आप कहेंगे ये तो फिर विपक्ष के लिए अच्छी रणनीति होगी, पर क्या पूरा विपक्ष लामबंद होकर यह फैसला ले रहा है, या नीतीश कुमार कह रहे हैं मैं भी तो हूं ना, मैं हूं ना नहीं, मैं भी तो हूं ना, सबको जोड़ा मैंने, राष्ट्रीय संयोजक नहीं बनाया, चेहरा आप बता नहीं रहे, कोऑर्डिनेशन कैंपेन कमेटी बनकर बात खत्म होती दिख रही है, अब चुनावों में लग गए, विधानसभा चुनाव में। तो ये नीतीश कुमार की महीन राजनीति भी है क्या? पार्टी कह रही है उनको लड़ना चाहिए। ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, वो कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार इस पर फैसला लेंगे, यानी कि डिनाई नहीं कर रहे, पार्टी दबाव बना रही है। और कुलबुलाहट बीजेपी के खेमे में भी साफ दिखाई दे रही है।
गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में अगर हिम्मत है तो 20 जगह से चुनाव लड़कर देख लें, वो चारों खाने चित हो जाएंगे, जनता सब समझ रही है। उन्होंने ये कहा कि काशी से लड़कर दिखाइए, प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़कर दिखाइए। अब ये तो ताल ठोकने की बात होती है, पर कुछ असहजता है क्या? जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे, मुख्यमंत्री की सीट पर बिठाया नीतीश कुमार ने, अब वो बीजेपी के साथ हैं। वो कह रहे हैं कि फूलपुर के लालच में बिहारियों के भविष्य के साथ सौदा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये शिक्षक भर्ती से जोड़ दिया, जिसमें डोमिसाइल की पाबंदी हटा दी थी, उसमें उत्तर प्रदेश से अच्छी खासी तादाद में लोग गए, उनकी भर्ती भी शुरू हो गई है कि जी बिहारियों की अनदेखी कर दी और यूपी में पांव पसारने की वो कोशिश कर रहे हैं। पर इंडिया की बात करें, इंडिया में एक अजीबोगरीब सी अभी चुप्पी है। उत्तर प्रदेश जिसे अपना टर्फ मानते हैं, समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव, आज वो एक यात्रा पर भी निकले, साइकिल यात्रा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से शुरू हुई, जनेश्वर पार्क तक जाएगी। साइकिल पर निकले, लोगों भी जारी किया, पीडीए यात्रा इसे कहा जा रहा है। पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन जब पत्रकारों से बात कर रहे थे तो उन्होंने, जैसे साइकिल में भी, साधारण साइकिल में गियर नहीं होते पर गियर वाली साइकिल भी होती है, तो उन्होंने गियर बदला। और गियर कैसे बदला? पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित तो रहा, लेकिन ए फॉर अगड़ा भी हो गया, आधी आबादी भी हो गया, आदिवासी भी हो गया। तो ये गियर क्यों बदलना पड़ा है? इसमें अब एक और पेंच आ जाता है कि क्या सिर्फ एमवाई कॉम्बिनेशन से काम नहीं चलने वाला है। पिछड़ों में तो ज्यादा दखल अब नीतीश कुमार देते दिख रहे हैं, वो यूपी भी आने की बात कर रहे हैं, और जो मुस्लिम मतदाता बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के साथ रॉक सॉलिड बनकर खड़ा दिखता था, क्या अब उसकी सहानुभूति, उसका रुझान कांग्रेस के पास जाने लगा है, जो सालों पहले, दशकों पहले हुआ करता था? इसी से माथे पर चिंता की लकीरें क्या गहरा रही हैं अखिलेश यादव की भी। और लड़ाई तो हमने देखी, मैंने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, ये अजब गजब खेल, वो तो वहां की टैगलाइन है, पर मैं यहां जोड़ रहा हूं। अभी भी कलह पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी ने 25 उम्मीदवार खड़े कर रखे हैं, वो तो 4-5 सीटें मांग रहे थे। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, इन्होंने बात भी कर ली अखिलेश यादव से, थोड़े वो मुतमईन भी दिखे, पर फाइनल रेजोल्यूशन, अंतिम हल अभी नहीं निकल पाया है। और जेडीयू ने भी अब उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं मध्य प्रदेश में, आम आदमी पार्टी ने तो किए ही है। तो जो ये खेला हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इससे इंडिया मजबूत होगा, सब एक छतरी तले आ जाएंगे, या अब टूट और पक्की होती दिख रही है? हर कोई अपनी ताल ठोकता दिख रहा है क्या? अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग वाला खेल हो सकता है क्या 2024 में? और ये 80 सीटें, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, पर पहले सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है नीतीश कुमार की इस संभावित फूलपुर से उम्मीदवारी को लेकर। सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना है। कल भी कार्यकर्ता कई लोग आए थे, उन लोगों की इच्छा है, उन लोगों की भावना है, और उन लोगों की भावना है तो उसकी भावना का है। अब इसी से समझिए कि जब उत्तर प्रदेश के लोगों की भावना यह है कि नीतीश कुमार जी, तो अब भारतीय जनता पार्टी को कहां वोट मिलने वाला है, वहां ये भी समझ लीजिए। कहता हूं कि नीतीश कुमार अजमा के देख ले, वाराणसी में चुनाव लड़ ले
अपनी मनोकामना पूरा कर ले। और मैं चुनौती के साथ कहता हूं, अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार बनारस से चुनाव लड़के देख ले। ऐसे में आज का सीधा सवाल, नीतीश चले यूपी, इंडिया मजबूत या टूट पक्की? और अल्पसंख्यक से अगड़ा अखिलेश ने गेर बदला? चर्चा में मेरे साथ जेडीयू, जिस पर आज चर्चा केंद्रित रहने वाली है, उनके राष्ट्रीय सचिव, उनके प्रवक्ता राजीव रंजन, समाजवादी पार्टी का मैंने जिक्र किया है, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, संघ से जुड़े रहे हैं लंबे वक्त तक सौरभ मालवीय। तो बीजेपी की रणनीति क्या होगी? कुछ असमंजस है? ये क्यों कहा जा रहा है काशी से आकर लड़ लो? इनसे भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान मेरे साथ जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति वो सालों से, दशकों से परखते आए हैं, नब्ज टटोलते आए हैं। और कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। तो राजीव रंजन, अब ये तय ही मान लेना कि फूलपुर से लड़ने वाले हैं लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार। देखिए, उत्तर प्रदेश में पार्टी का जो संगठन है उसकी इच्छा तो निश्चित तौर पर है कि नीतीश कुमार जी फूलपुर से लड़ें, लेकिन फूलपुर से लड़ना नहीं लड़ना ये फैसला नीतीश कुमार जी को स्वयं करना है। और ये आपने दिखाया भी कि ललन सिंह जी ने भी यही बात कही है। और पूर्व में भी पार्टी को कई बार उत्तर प्रदेश इकाई की ओर से उन्हें चुनाव लड़ने का आमंत्रण भेजा गया और उस पर यही प्रतिक्रिया इसके पहले भी मिलती रही है। निसंदेह उन्हें चुनाव लड़ना है तो उन्हें तय करना होगा, इसलिए कि वो पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश के चुनावी परिदृश्य का सवाल है, मैं मानता हूँ नीतीश कुमार जी लड़ें या न लड़ें, और उन्हें चुनौती देने वाले कोई प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लड़ने की बात कहते हैं तो ये मल्लयुद्ध तो है नहीं, और चुनौती स्वयं प्रधानमंत्री जी की नहीं है। उनकी पार्टी की ओर से कोई भी नेता ये बयान दे दे, उसका बहुत गंभीरता के साथ पार्टी संज्ञान नहीं लेती है, पहली बात। और हमारा ये मानना है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। जो कुछ भी प्रथम दृष्टया दिखता है वाद विवाद और कई सवालों पर घटक दलों के बीच आम सहमति कई बार नहीं बनती है, लेकिन ये इसलिए होता है कि ये पुतलों का अलायंस नहीं है, ये मजबूत पार्टियों की का गठजोड़ है, ये प्रभावशाली राजनीतिक दलों का गठजोड़ है। इंडिया की मजबूती या पर तो तो कोई मैं आऊंगा, सत्ता में है, एक कोई मिनट दल, राजीव तो- रंजन, राजीव भाई, इंडिया की मजबूती पर जी। तो मैं आऊंगा, पर जमीन तो तैयार कर रहे हैं ना। ये अनायास थोड़ा होता है। ये कुर्मियों की अच्छी खासी तादाद है, जातिगत जनगणना आपने करा दी, आरक्षण आप देने वाले हैं, और एक पंथ दो काज भी हो जाएंगे। दर्जन भर सीटें पूर्वांचल की और बिहार में भी 20 सीटों पर इसका असर पड़ता दिखेगा। ये आपका आकलन तो हो चुका है ना, नीतीश कुमार फूलपुर से खड़े होते हैं तो। देखिए संदीप जी, आप बराबर गंभीर चर्चा कराते हैं और मैं गंभीरतापूर्वक आपके सवालों का जवाब भी देना चाहता हूं। देखिए, एक पार्टी को अपने सांगठनिक विस्तार के लिए, अपने राष्ट्रीय विस्तार के लिए कई राज्यों में संगठन का जो प्रभावी आधार है वो बनाना पड़ता है। मैं खुद असम का प्रभारी हूँ और वहाँ भी पार्टी कई क्षेत्रों पर मेहनत कर रही है कि विधानसभा चुनाव में हम वहाँ लड़ सकें। कुछ सीटों पर ही लड़ें, लेकिन हम वहाँ लड़ें। ये एक प्रक्रिया है, सांगठनिक विस्तार की प्रक्रिया है। इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 संसदीय क्षेत्र है। निसंदेह उत्तर प्रदेश की भूमिका नकारी नहीं जा सकती है और मैं ये मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कुछ भी तय होगा तो वहाँ की सबसे प्रभावशाली पार्टी जो इंडिया गठबंधन में है वो समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, देश के अनेक राज्यों में उनका आधार है, उत्तर प्रदेश में भी है। तो जो कुछ भी तय होगा वो सब लोग मिलकर के तैयार करेंगे जमीन, और उसमें कुछ सीटों पर अगर असेंबली परिपक्व लड़ना नेता हुआ से या चर्चा लोकसभा लड़ना करने हुआ, तब का पार्टी विचार मजा ही ये है, ये जो जायका है ना वो इसी में छिपा है कि आप मेरा अगला सवाल पहले से ही प्रीएम्प्ट कर गए राजीव रंजन, कि जो ये चर्चाएं इतनी गर्म हो रही हैं
एंड देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर, ये सहमति क्या इंडिया में बनी या अपना पैर दरवाजे में अटका कर रख रहे हैं कि भैया अच्छा इंडिया गठबंधन मैं बनवाऊं, मुहिम मैं चलाऊं? ना संयोजक बना रहे हो, ना चेहरा बना रहे हो, ना चेहरा बता रहे हो। नीतीश कुमार ने सबको प्रीएम्प्ट कर दिया। इसमें कोई आम सहमति बनवाई आपने या कोई सलाह मशवरा कर रहे हैं आप किसी और से? आपका सवाल मुझसे है जी। देखिए संदीप जी, नीतीश कुमार जी ने पहले भी कहा था, आप देखिए ऑन रिकॉर्ड उनके सारे बयान हैं। जिस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही थी, देश में इस तर्ज पर अलायंस हो, यह आह्वान उन्होंने किया था और इसकी पहल करने के लिए भी उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी। और उनके प्रयत्न से देश के कई ऐसे दल जिनके बीच कई तरह की असहमतियां थी, विसंगतियां थे, लेकिन इसके बाद भी वो दल सब एक साथ मिले और वो काफिला पटना से मुंबई तक आया और एक ठोस जमीन गठबंधन की, एक राष्ट्रव्यापी गठजोड़ की बन गई, जिससे भारतीय जनता पार्टी को पहले ही दौर में इस कदर भय लगा कि इंडिया नाम से वो डरने लगे। और बाद में क्या हुआ उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, उन्होंने संयोजक बनने की इच्छा कभी नहीं जताई और उन्हें संयोजक बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, फूलपुर से उन्हें लड़ाने का सुझाव किसी और आपके साथी दल से भी आया क्या? मैं थोड़ा सवाल तरमीम कर रहा हूं सवाल में। नहीं, ऐसे कोई औपचारिक तौर पर ऐसा कोई प्रस्ताव हम लोगों के संज्ञान में तो नहीं है। वहाँ पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी मुखर हैं, सक्रिय हैं और वो चाहते हैं नीतीश कुमार जी लड़ें, लेकिन ये फैसला उन्हें स्वयं करना है। अनुराग भदौरिया, नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव अगर लड़ते हैं, आप स्वागत करेंगे? समाजवादी पार्टी स्वागत करेगी इस बात का? देखिए, मुझे लगता है कि हर बात में, मुझे पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग हर चीज़ की मनगढ़ंत एक कहानी बनाने में बहुत माहिर हैं, जो मार्केट में छोड़ देते हैं, जिससे कि इंडिया गठबंधन जो बड़ी शांति से चल रहा है और सब उसकी अच्छी रिजल्ट की आशा करते हैं कि 2024 में सब मिल के एक साथ लड़ेंगे। अगर नीतीश कुमार जी को लड़ना भी होगा तो शीर्ष नेतृत्व तो या नीतीश कुमार जी खुद तय करेंगे, आपस में बैठ के इंडिया गठबंधन तय कर लेगा। नीचे जो कार्यकर्ता हैं या जो लोग हैं उनकी मंशा, तो जैसे मेरी मंशा है कि देश के प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी बने, भाई हर कार्यकर्ता की एक मंशा होती है, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हो के नाते मेरी मंशा है। लेकिन कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये तो चुनाव के बाद जब इंडिया गठबंधन के लोग बैठेंगे तो आपस में तय करेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा, नहीं बनेगा। ऐसे हर पार्टी के दल के नेता अपने नेता को कहीं से लड़ते हैं, वो खुद कुर्मी हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, मंडल की राजनीति जो आप कर रहे हैं वो तो सहारा ही देंगे, तो उनका स्वागत करने में क्या दिक्कत है? मैंने कहा कि नहीं, स्वागत की बात ही यहाँ नहीं है। बात यह है कि हम हवा में बातें क्यों कर रहे हैं। क्या उन्होंने ऐसी इच्छा जताई कि मुझे फूलपुर से लड़ना है? अगर वो इच्छा जताएंगे तो वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे और जो हमारे इंडिया के घटक दल उनसे बात करेंगे, तब एक निर्णय संयुक्त मिलके एक इंडिया गठबंधन लेगा तो लड़ेंगे। लेकिन एक सुसुरिया छोड़ देना और उसमें एक चर्चा का माध्यम बन जाना जिससे कि थोड़ा सा माहौल गड़बड़ाए, ये कुछ दलों की, खासकर भारतीय जनता पार्टी के दलों की, लोगों की आदत सी बन चुकी है कि हर बात में एक नई बात रोज निकाल देना, जिससे कि हमारा आपका ध्यान और हमारा आपका समय इस पे व्यर्थ होता रहे और हम कभी जो असली मुद्दे हैं समाज के अंदर में, उन मुद्दों पे हमारा ध्यान ना जा पाए। आप जैसे देखिए, आज का सबसे बड़ा आजकल का जो मुद्दा है वो डेंगू है। हर घर में व्यक्ति परेशान है, हर घर में आदमी बीमार है, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चर्चा ही न हो पाए, इसलिए वो नई रोज चर्चा छेड़ देता है। और जहां तक कि आप जानते हो कि महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या, इस पे तो चर्चा हो ही ना पाए, इसके लिए तो तरह तरह के और हथगंडे अपनाती रहती है। 2 देशों में झगड़ा हो रहा है और सारा दिन देखिए कोई टेबल के नीचे मैं ऐसी चर्चाएं करता नहीं। ना अनुराग, आप मुझे जानते हैं। लेकिन मणिपुर नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मेरी बात सुनिए, आपकी बात नहीं कर, अरे सर मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं क्या मणिपुर में इतने दिनों तक चर्चा हुई
20-20 दिन तक आप देखिए पूरा टीवी चैनल लगा पड़ा है, लेकिन मणिपुर में कितने दिन तक पत्रकार बंधु लोग रहे थे? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं। आप तो बहुत ही देश के राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कराते हैं, इसलिए आपका सम्मान हम नहीं, पूरा देश आपका सम्मान करता है और आपके डिबेट का सम्मान करता है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि देखिए पत्रकार महोदय लोग कहां व्यस्त हैं, मणिपुर में कितने दिन व्यस्त थे? अरे या भाई, कितने इंडिया दिन भी तो थे जो व्यस्त महिलाएं है धरना दे रही अनुराग। थी, जो मेडल जीत के आई इंडिया थी? भी तो लेकिन- व्यस्त है। अब वो मध्य नहीं, प्रदेश लेकिन- में अभी तक रेजोल्यूशन नहीं हुई। नहीं, इंडिया अभी भी मतलब आप भी मैदान में हैं, 25 देखिए- उम्मीदवार उतार रखे हैं। और अब आज देखिए- आज की बात पर आ देखिए- जाते हैं, न्यूज देखिए, पॉइंट पर आपको आते हैं। एक मिनट रुकिए ना। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से शुरू कर दी आपने यात्रा, पीडीए नाम, लोगों में पिछड़ा दलित आदिवासी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और बयान दे रहे हैं कि नहीं, पिछड़ा दलित और आधी आबादी, आदिवासी, अगड़ा। अब ये बदलने की नौबत क्यों आ गई? ये आपके देखिए- अंदर खाने कुछ दिक्कतें चल रही हैं क्या? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हम अगर शुरुआत कर रहे हैं, तो पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में क्या सिर्फ कोई एक ही समाज के लोग चलते हैं? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, या हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया तो सभी चलते हैं, सभी धर्म के, सभी जात के, सभी वर्ग के लोग चलते हैं। अगर हमने मेट्रो बनाई तो क्या विशेष धर्म और जाति के लोग चलते हैं? सभी जाति धर्म के लोग चलते हैं। हमने 100 डायल बनाया तो क्या कुछ गेयर समाजवादी बदल लोग दिया ना इस्तेमाल साइकिल करते हैं? का। हर जाति धर्म के लोग उसका साइकिल का इस्तेमाल गेयर करते हैं। बदल हमने दिया। 1090 बनाया। पी पिछड़ा ही हैं? रहा, डी दलित ही रहा, ए में नहीं, नहीं, बदलाव वही कर गेयर रहे नहीं। हैं। नहीं, बदलाव नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं। कई लोग समझने में भूल करते हैं, तो उन्हें बताया जाता है पिछड़ा, दलित, अगड़ा, अल्पसंख्यक, आदि आबादी। समझने में लोग क्या होता है ना, लोगों को इस देश के अंदर में एक अजीब सी बात चल गई आजकल। उन्हें हर बात जनता को, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा होता है, वो अपने हिसाब से फेंकती है प्रोपेगेंडा। तो हमें उसको समझाने के लिए बताना पड़ता है कि ये मतलब आगड़ा भी है, पीडीए का, अल्पसंख्यक भी है, और आदि जब आबादी आपने भी है, नामकरण जिससे ये कि कोई किया confusion था न रहे। क्योंकि अनुराग, हम तो उस सामाजिक दिन भी न्याय की आप बात करने वाले लोग थे, हैं। और मैंने कहा था कि पीडीए का एक मतलब, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो पार्टी सर्कल्स में कहा जाता है ना, पब्लिक उस दिन डिस्प्ले। भी- पब्लिक उस दिन भी- डिस्प्ले, एक मिनट सुनिए ना। शायद- अरे सुन शायद- तो लीजिए, पहले थोड़ा तो सब्र कीजिए। पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, पर इंडिया में पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन लगातार क्या कम होता जा रहा है। अब अल्पसंख्यक की जगह अगड़े की भी आप बात कर रहे हैं। कहीं मन में डर ये तो नहीं कि जी अल्पसंख्यक का रुझान कांग्रेस की तरफ ज्यादा दिख रहा है और कांग्रेस से हमारी बात बने ना बने? देखिए, हम समाजवादी लोग संपूर्ण विकास की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लैपटॉप हमने दिया था तो सभी वर्गों को दिया, वही तो मैं समझा रहा था आपको। 1090 महिला समस्या के लिए बनाया था, तो क्या विशेष जाति धर्म के लोगों के लिए था? सबके लिए था। तो मैं वो समझा रहा हूं कि समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती। जैसे स्टेडियम में कल मैच हो रहा था, इंडिया जीती, आगे भी इंडिया जीतेगी, आप जानते ही हो, इधर भी इंडिया जीतेगी, इधर भी इंडिया जीतेगी। तो स्टेडियम क्या सिर्फ कुछ विशेष समुदाय और जाति के लिए था? पूरे हिंदुस्तान की टीम खेल रही थी उसके अंदर में। तो हमने स्टेडियम बनाया इसलिए था कि पूरा, तो हमने समझाया जनता को कि भाई हम जो काम करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं, जिससे संपूर्ण समाज का विकास हो। ये हमारा, जहां तक आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, तो जैसा हमारे साथी रंजन जी कह रहे थे कि यहां जो दल हैं वो मजबूत हैं, मजबूत नेता हैं, चूंकि यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ अपनी बात कह सकते हैं, यहाँ गूंगे बहरे नहीं हैं जो दूसरे गठबंधन में आपको मिलेंगे कि कोई आवाज़ ही नहीं उठाता। और कई आज किस्मत से आपके पैनल में कुछ दल नहीं है जो एनडीए में है, वो तो अपने नेता तक की बात नहीं करते। जैसे हम अपने नेता की बात करते हैं, रंजन जी अपने नेता की बात करते हैं, अपने नेता की बात करते हैं, वो तो अपने नेता तक की बात नहीं करते। तो मध्य प्रदेश में हमारा संगठन है, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी इच्छा है हम चुनाव लड़ें, तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। मजबूती हमारे की ओर जा मतभेद हो रहे हैं, आप सकते टूट की ओर जा विचारधारा रहे हैं। अलग हो सकती है, लेकिन मनभेद नहीं है। मनभेद नहीं है। मैंने बोला कि हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। हम राष्ट्र के मुद्दों पे एक हैं। जहां राष्ट्र का मुद्दा आएगा, चार भाई में हो सकता है चार भाई में थोड़ी सी खटपट हो सकती है, क्योंकि बर्तन रहेंगे तो थोड़ी आवाज होगी। बाहर वाले जो बीजेपी खड़े हैं वो सोच रहे नहीं 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 देखो इनका झगड़ा हो गया, लेकिन सुबह जब राष्ट्र का मुद्दा होता है या बीजेपी वाले आते हैं तो चारों भाई लठ लेके सामने खड़े हो जाते हैं कि राष्ट्र के मुद्दे पे हम सब सीट एक बंटवारे हैं। को लेकर हमारे भी बीच क्या में लठ मतभेद हो बजेंगे? सकते हैं, पर एक लेकिन हमारे मिनट, अरे रुकिए ना अनुराग, सौरभ, पर अगर फूलपुर से लड़ भी लें नीतीश कुमार,
तो बीजेपी के नेताओं को इतना दर्द क्यों हो रहा है कि जी काशी से आकर लड़कर दिखाएं? क्यों भाई, जिसको जहां से लड़ना है वहां से लड़ेगा, उसमें परेशानी क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश की भूमि बहुत उर्वरक है और उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता सीधा है। पंडित नेहरू से लेके अटल जी उत्तर प्रदेश की उपज है। तो लोकतंत्र की यह खूबसूरती है। लोकतंत्र में ये आजादी है कि कोई कहीं से भी चुनाव लड़े, उसका स्वागत होना चाहिए और होता भी है। गिरिराज सिंह तो कह रहे हैं लेकिन नहीं, आखिर काशी से क्या- लड़िए। मैं उसी पर आ रहा हूं, हाँ। उसी पर आ रहा हूं। केजरीवाल साहब काशी से लड़े थे, हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव ये तो राजनीति है, स्वागत है, आना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। उनको बिहार में असहज महसूस कर रहे हैं, बिहार में घुटन महसूस कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश उनके लिए खुला है, उसमें क्या दिक्कत है? गिरिराज जी कौन सी इसमें गलत बात कह दिए? अच्छी बात कह रहे हैं कि भाई काशी जैसी जगह पर आएंगे तो और अच्छा है, उनको आना चाहिए। पर वो आखिर क्या बात है? आप अभी देखिए, इंडिया गठबंधन की बात, 5 राज्यों के चुनाव हैं और संयुक्त इनका साझा प्रत्याशी आप भी अपने स्क्रीन पर दिखाए होंगे या ढूंढ रहे होंगे या आपको नहीं दिखा होगा। तो क्या हमें सब यह दिखता है। संयुक्त, हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं, वही कि हम क्या हम वो यह वाले नहीं है कि इनके एक तरफा ऐनक पहनते हैं। हम बिल्कुल साफ देखते हैं, जो दिखता है और वही बताते हैं। मैं वही कह रहा हूं हाँ। कि इनकी ये इंडिया गठबंधन में कमलनाथ जी क्या बोले, कौन है अखिलेश? और आज ये जो खबर आ रही है कि फूलपुर आने की बात जो राजीव रंजन जी कह रहे थे संगठन के विस्तार के लिए, तो मुझे भी राजनीति की समझ आप सब रखने वाले सारे लोग हैं, मुझे लगता है कि ये वक्त सामने आएगा और अखिलेश जी कहेंगे कौन नीतीश, यानी जो कमलनाथ जी कहे हैं वही अखिलेश जी का हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं। यही है 2024 का इंडिया महागठबंधन। जब आप ये सवाल उठाते हैं, और जायज वाजिब सवाल है सौरभ, पर वो सवाल आपकी तरफ भी मुंह बाए खड़ा हो जाता है क्या? बीजेपी के भी अंदर खाने, एक मिनट सुन, आपने सवाल सुना नहीं, आपको क्या पता मैं क्या पूछने वाला हूं या क्या बताने वाला हूं? डीएमके कहां गया? चंद्रबाबू नायडू कहां गए? पवन कल्याण कहां रह गए? शिरोमणि अकाली दल के लिए दरवाजा आप खोले हुए टकटकी लगाए अभी इंतजार ही करते रह गए। वो मिजोरम में चुनाव होने वाले हैं, मिजो नेशनल फ्रंट कह रहा है कि नहीं, नथिंग डूइंग विद बीजेपी। और जो राज्यों की आपने बात की, कौन है रमन सिंह, कौन है वसुंधरा राजे? सामूहिक नेतृत्व, एक छतरी तले आप चुनाव लड़ने निकल पड़े और 24 के बारे में पूछते हैं मोदी के खिलाफ चेहरा बताइए। तो दिक्कतें तो एनडीए में भी हैं। देखिए एनडीए की स्पष्टता तो साफ है, और जिन राज्यों में बीजेपी चुनाव के लिए गई है वहां पर बीजेपी का जो संगठनात्मक स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वह तय रहता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड उनके अंतिम सुपर अथॉरिटी पावर है, इसके आधार पर निर्णय होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई द्वंद्व है या कोई बात है या कोई संकट है। तो इस नाते पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है कि कौन वहां चुना जाएगा, कौन नेता होगा, कौन वहां का प्रतिनिधित्व करेगा। ये तो क्लियरिटी रहती है, क्लियरिटी के साथ चुनाव में जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये तो काल्पनिक सवाल है कि कौन रमन सिंह, काल्पनिक कौन सवाल है। वो आप ही के सहयोगी सहयोगी जीतन राम मांझी कहते हैं कि नहीं, वो शिक्षकों की भर्ती की, उसमें उत्तर प्रदेश के भी शिक्षक चले गए, वो तो जी बिहारियों के साथ ठगी कर गए और अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए यहाँ आपका सवाल नीतीश जी के साथ है। आखिर नीतीश जी की क्या मजबूरी है कि एक नीतीश जी बिहार राज्य में इतनी घुटन महसूस कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि हम संन्यास ले लेंगे, त्याग देंगे, बिहार में हमें अब रहना ही नहीं है, ये हमारे नेतृत्व हम छोड़ने जा रहे हैं और जिसको नीचे संभालना है वो संभाल ले, इस तरह की बातें। और अब नई बात आगे विस्तार में फूलपुर। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले 2014 में काशी से भी चुनाव लड़ते हैं तो राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है। दूसरा कोई
काम वो करने लगे तो जी ये कौन सी घुटन है, बिहार में ही क्यों नहीं रह जाते? एक तरफ ये मास्टर सवाल नहीं, स्ट्रोक, मैंने एक तरफ शुरू में कहा। घुटन। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, मैं प्रारंभ में ही कहा कि यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। यहीं से मोदी जी है, यहीं से इंदिरा जी रही, यहीं से नेहरू जी रहे, यहीं से अटल जी रहे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन के मुखिया के रूप में कभी कहते हैं मैं नहीं हूं, मैं पर्दे पर के बाहर हूं, मैं पर्दे के भीतर हूं, मेरा नाम नहीं है, मैं किसी भी तरह की अध्यक्षता के लिए स्वयं को आगे नहीं बढ़ा रहा हूं। ये भी तो जो एक तमाम राजनीति का द्वंद तरीका है, होता है, ये भी तो ताल ठोकने का। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। तो क्या यह मध्य प्रदेश चुनाव में क्यों नहीं गए? क्या यह राजस्थान चुनाव में क्यों नहीं गए? क्या ये छत्तीसगढ़ चुनाव में क्यों नहीं गए? क्या एक गठबंधन के संयुक्त साझा पत्र में प्रत्याशियों के लिए क्यों नहीं नाम दिए? तो देखिए, अभी बहुत वक्त है इसमें। एक खंड खंड और टुकड़े टुकड़े की स्थिति की है, क्योंकि विचारों की टुकड़ेपन है, भाव के टुकड़ेपन है, और सबका स्व स्व का लड़ाई है। इसलिए गठबंधन नहीं है, बल्कि आप अच्छा शब्द सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं, पर कहीं ना कहीं ये असहजता है बिहार की। अच्छा, बीजेपी में कोई असहजता नहीं, एक के बाद एक नेता सवाल पूछने लगते हैं, 20 जगह से लड़ लो जी, काशी से लड़के दिखाओ, फूलपुर क्यों कर रहे हो। पर इसमें एक सवाल जो सौरभ ने पूछा, राजीव रंजन, वो सवाल वो सटीक सवाल है। ये अभी तक कोई साझा रैली नहीं हुई। साझा रैली होने वाली थी इंडिया की, वो भोपाल में भी होने वाली थी, सनातन धर्म को लेकर विवाद हो गया तो कमलनाथ ने कहा नथिंग डूइंग, भोपाल में नहीं। वो साझा रैली कब शुरू होंगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है अभी पहली प्राथमिकता कांग्रेस के लिए देश के जो 5 राज्य हैं वहाँ नतीजे उनके पक्ष में हो, और उनके पक्ष में अगर पूरी तरह से नहीं हो, जैसे तेलंगाना की परिस्थिति है, तो बीजेपी कहीं भी नहीं दिखे। ये पहला लक्ष्य कांग्रेस का है, और लगभग उस लक्ष्य को हासिल करने की स्थिति में आज इंडिया गठबंधन है। तो मुझे लगता है ये इसके बाद काफी तो साझा समय लड़ाई मिलेगा। थोड़ा हो रही है, साझा रैलियों के जरिए वो तो कांग्रेस अपने दम पर करेगी जो करेगी। नहीं, मैं अभी की बात, संदीप जी, मैं बस आपको एक बात कह रहा हूं, ये केवल मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का भी अगर मसला था तो मध्य प्रदेश का था। देश के बाकी राज्यों में ये पहले से तय था कि कांग्रेस अपने दमखम पर ही चुनाव लड़ने जा रही है और बाकी दलों की कोई भूमिका वहां नहीं है। तो मेरे हिसाब से कांग्रेस की पहली प्राथमिकता है एक मनोवैज्ञानिक दबाव इन 5 राज्यों तो की 10 हार का जो भारतीय तो जनता जेडीयू ने पार्टी भी के खड़े ऊपर कर होगा। दिए मध्य प्रदेश में। देखिए, मध्य प्रदेश में हम पहले भी उम्मीदवार लड़ाते रहे हैं, और वो सांगठनिक विस्तार के लिए देश के अनेक राज्यों में हमारे उम्मीदवार पूर्व में भी लड़ते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे तब भी उत्तर प्रदेश में हमारे उम्मीदवार लड़ते थे। तो ये कोई बहुत ही अप्रत्याशित कोई स्थिति नहीं है। दिल्ली एमसीडी में हम बीजेपी के साथ थे, लेकिन हमारे उम्मीदवार अनेक स्थानों पर लड़े। तो ये वो परिस्थिति दूसरी है। बहुत कोई गंभीर द्वंद्व की स्थिति कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश या देश के किसी राज्य में जहां चुनाव होने वाले हैं वहां हम लोगों का नहीं है। और ये संदीप जी, मैं जिस मूल विषय पर आ रहा हूं, इन 5 राज्यों में साझा रैलियों के बगैर कांग्रेस अगर बड़ी जीत करके भारतीय जनता पार्टी को अगर धूल धूसरित कर देती है तो आप उस दबाव का एहसास कीजिए। अभी बीजेपी के जो भी पैनल में अभी प्रवक्ता बोल रहे हों, लेकिन मोदी जी की जो छवि है चुनाव जिताऊ नेता की नहीं है, करिश्माई नेता की छवि का जो एक ग्रहण योग है, अब उससे बीजेपी का उबरना बहुत आसान नहीं है। और द्वंद्व उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है। द्वंद्व उनके जो नागपुर में पिछले दिनों जो चुनाव स्थानीय निकायों के हुए और विधान परिषद के महाराष्ट्र के चुनाव हुए, उससे इनकी भी भद पिट गई है अनेक राज्यों में। इनके बाकी अलाइज का तो कोई उनकी कोई हैसियत है वो ना, तो मैं उनका कोई वजूद है। सौरभ से इसलिए पूछूंगा अलाइज की तो राजीव, बात ही नहीं करें। पर आप जो कह रहे हैं, दरअसल खेल अनुराग भदौरिया यही तो है कि कांग्रेस बहुत अच्छा, फर्ज कीजिए वो तो नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को, अच्छा कर जाती है,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में भी, और मिजोरम को चलिए अभी हम थोड़ी देर के लिए अलग कर लेते हैं, तो घोड़े पे सवार हो जाएगी। अभी आप आईना दिखा रहे हैं कि जी हमें सीट नहीं दी मध्य प्रदेश में, तो यूपी में भी आप वही हाल कर देंगे। ये पहले से ही पेशबंदी की जा रही है कि अगर अच्छा कर गई कांग्रेस तो ये तो बहुत ज्यादा दबाव बनाएगी। यही खेल हो रहा है क्या दरअसल? देखिए, दरअसल में बात यह है कि जब से इंडिया गठबंधन बना है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस फिराक में रहती है कि इंडिया गठबंधन में कोई छींकता भी है तो देखिए उन्होंने छींका। अगर इंडिया गठबंधन की मीटिंग होती है, कोई अगर चाय पीता है, कोई समोसा खाता है, तो कहते देखो ममता दीदी ने समोसा खाया, चाय नहीं पी। ब्रेकिंग न्यूज। उन्होंने देखिए अखिलेश जी आए थे, उन्होंने चाय पी, समोसा नहीं खाया। ब्रेकिंग न्यूज। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे थे, वो देखिए चले गए उठ के। अरे कमाल है भाई। हम तो कभी नहीं करते कि भाई एनडीए में हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे कि उनके चचा लड़ेंगे। खींचातानी पड़ी है, हमने तो नहीं कहा कभी भी। हमने नहीं कहा एडीएम के उनको छोड़ के चली गई। हमने तो नहीं कहा चंद्रबाबू नायडू भी अब उनके साथ नहीं है। हमने तो ये भी नहीं कहा कि उनके जो दूसरे दल हैं वो टिकट मांग रहे हैं। हमसे पूछना चाहते हैं शिवसेना जो वहां पे 2 शिवसेना है, एक शिवसेना जो उनके साथ है, या एनसीपी जो अभी आई है उनके साथ है, वो सीट का बंटवारा कैसे करेंगे? क्योंकि सभी एक एक सीट पे वहां जीत के आए हैं। उनके लोकसभा में सीट का बंटवारा कैसे होगा? शिवसेना को कितनी सीटें देंगी? एनसीपी जो अजित पवार गुट है उसको कितनी सीटें देंगी? या बीजेपी कितनी सीटें लेगी? कितना द्वंद होगा वहां पे? लेकिन हम इस पे चर्चा नहीं करना चाहते। बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे? नहीं है जब सवाल पूछ रहे हैं बात की चिंता ना 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 अनुराग, अरे आपने इतने जो सवाल पूछे, अरे भाई उनका जवाब तो ले लूं। जवाब दे रहा हूं। सवाल पूछा है ना भाई, आपके जवाब पे आ रहा हूं। फिर कहेंगे ये सवाल नहीं पूछे जाते। अब आपका जवाब तो दे दूं मैं, तो आप नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो जवाब दे रहा हूं आपके सवाल का। मैंने कहा इंडिया गठबंधन जो है वो एक है। मैंने पहले भी बोला आपको। अरे भाई जो आपने सवाल पूछे अनुराग, जेडीयू है। डोंट स्टार्ट लाइकिंग द साउंड ऑफ योर ओन वॉइस। आपने सवाल सही पूछे हैं। सौरभ से वो सवाल तो पूछ लूं कि मीडिया में बड़ा हिस्सा, बड़ा तबका वो है जो अनुराग आरोप लगा रहे हैं। वो इंडिया में क्या कमजोरियां हैं, कहां फूट, कहां कलह, कहां अंतर्द्वंद, उसको बढ़ा चढ़ाकर एस्केलेट करके दिखाता है। आप अपने घर का तो हाल बताइए। हर जगह दिक्कत, तो आप भी तो दिक्कत में बैठे हुए हैं। सौरभ जी, संदीप जी, लोग भारत की राजनीति में 2014 में एक नई विधा आई जिसको जनता ने स्वीकार किया, और वो नया क्या था? यही बिहार है, यही अन्य प्रदेश है, यही नेता थे, यही लोग जो लंबे समय तक इस देश में शासन किए। जाति, मैंने सवाल क्या पूछा, आपने धर्म, पूरी पृष्ठभूमि बांधना शुरू कर दिया। सीधा सवाल का जवाब दे दीजिए ना। मैं उसी पर आ रहा हूं। अजित पवार गुट को कितनी सीटें देंगे? एकनाथ शिंदे गुट को कितनी देंगे? जीतन राम मांझी के खाते में बिहार में कितनी आएंगी? पशुपति पारस के पास कितनी आएंगी? और उसी पर मैं आ रहा हूं। चिराग पासवान को कितनी देंगे? उपेंद्र कुशवाहा को कितनी देंगे? संदीप जी, आपके प्रश्न पूरे हो गए? हाँ, अब उत्तर ले लीजिए। अटल जी की सरकार ने इस देश में पहली बार गठबंधन धर्म को निभाया, और एक ऐसे गठबंधन को पूरे कार्यकाल को चला के देश में शासन दिया जहां गठबंधन एक रहा। एक बात। दूसरी बात, 2014 में विकासवाद की परिभाषा शुरू हुई इस देश में, नई परिभाषा, और प्रचंड बहुमत। ये सवाल का जवाब थोड़ा दे रहे हैं आप गोल गोल घूम रहे हैं। 2000 आपने 1998 से 2004 का उदाहरण दे दिया। अरे भाई, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी 1991 से 1996, पूरे 5 साल चली, वो भी गठबंधन धर्म निभाया गया था। गठबंधन में इस देश में सबसे बड़े गठबंधन के दल में एनडीए आज भी है, और अटल जी ने 98 में प्रारंभ करके सबसे बड़ा नजीर पेश किया। सवाल का जवाब आपने खैर नहीं दिया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। सवाल का जवाब सोच लीजिए ना। पृष्ठभूमि में अभी मेरी दिलचस्पी नहीं है। और दर्शकों की राय क्या है व्हाट्सएप नंबर पर साझा कीजिए। राज्यों में विधानसभा चुनाव तो हो ही रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी एक खेल शुरू हो गया है। नीतीश कुमार की तरफ से अब
फूलपुर से चुनाव लड़ने की एक जमीन तैयार होती दिखाई दे रही है। बीजेपी थोड़ा असमंजस में दिख रही है, लेकिन इंडिया खेमे में भी क्या सब कुछ ठीक ठाक है? सलाह मशवरा किया जा रहा है या यहां पर भी अपनी ताल ठोक रहे हैं नीतीश, और अखिलेश हो या कांग्रेस पार्टी हो, उनसे बातचीत इस बाबत अभी तक नहीं हुई है। और कांग्रेस भी 5 राज्यों में चुनावों के नतीजों का इंतजार कर रही है क्या, और वही इंतजार बाकी घटक भी कर रहे हैं क्या? इस पर आपकी राय क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो नीतीश क्या उत्तर प्रदेश फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे? इंडिया के लिए संकेत क्या हैं? बीजेपी असहज क्यों महसूस कर रही है? नवीन है, महाराष्ट्र अकोला में रहते हैं, वो कहते हैं इंडिया में नीतीश के अलावा भी कई प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। और लक्ष्मण सिंह हैं, ये खुद फूलपुर से हैं, ये कहते हैं अनुप्रिया पटेल का वर्चस्व कम होगा, कुर्मी मतदाता समाजवादी पार्टी की तरफ झुकेगा, वहां झुकेगा, इंडिया की तरफ झुकेगा। यही पेच अभी उलझे हुए हैं। कितना वक्त लगता है सुलझने में, ये आने वाला वक्त हमें बताने वाला है। आज इतना ही, नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।